खामोशियों की जुबान, कोई तो समझे यहाँ। अश्कों के सारे जहां नैनों से है अब रवां। दर्द दिल का बताओ, करूँ कैसे मैं बयां। साहिबा, 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 साहिबा। अस्सलाम वालेकुम फैजाद अंकल। वालेकुम। आप बैठे? नहीं नहीं, आप बैठे, मैं बच्चों के पास मैं चलता हूँ। मामा आज कितनी प्यारी लग रही है ना। हाँ बिल्कुल वैसे ही जब मामा बाबा के साथ बाहर जाया करती थी। मामा फैजाद अंकल कहाँ चले गए? बेटा शायद वो अपने घर चले गए। अपने घर क्यों? वो हमारे घर पे क्यों नहीं है? बेटा उनका अपना भी घर है, उनके बच्चे उनका इंतजार कर रहे होंगे। अबे क्या हो गया? तुझे तो इस वक्त भाभी के पास होना चाहिए था। हाँ, होना तो चाहिए था। जो आपसे बहुत दूर हो और अचानक आपके करीब आ जाए, अजीब सा तो लगता है ना यार। भाई ये फलसफे झाड़ने का टाइम नहीं है। नई भाभी हैं, तेरे इस रवैये से परेशान हो रही होंगी, घर जा। तुझे पता है, अनम कोई आम औरत नहीं है। वो एक वफादार बीवी, एक प्यार करने वाली माँ है। और मैं कभी भी उसके और उसके बच्चों के प्यार के बीच में नहीं आऊंगा, बल्कि अपनी मोहब्बत से उसका दिल जीतूंगा। जीत लेना दिल, अभी तो घर जाओ। अरे जाना यार। जा। बच्चे ना माशाल्लाह अल्लाह मियां की देन है। और फिर हमारे बच्चे वाकई फूलों की तरह। दिल का बताओ, करूं कैसे मैं बयां। साहिबा, 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 साहिबा।
समझी आप चले गए हैं। नहीं, वो आप बच्चों के साथ खुश थी तो मैंने कहा खुश ही रहने दो। नहीं, वो मेरा मतलब है कि मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ हैं। एक माँ की जिंदगी में बच्चे सबसे पहले आते हैं और उनका हक भी है। मैं आपसे कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता, सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि शौहर के ना होने की वजह से आपने अपनी जिंदगी में जो तकालीफ और मुश्किलात बर्दाश्त की, मैं कोशिश करूंगा कि उनका अजाला कर सकूं, आपको और आपके बच्चों को जिंदगी की वो सारी खुशियां दे सकूं जो आपका हक है। मैंने जब आपको पहली दफा देखा था तो आपकी शख्सियत और आपके अंदाज ने मेरे दिल में घर कर लिया। मैंने उसी वक्त फैसला किया था अगर आपको कोई एतराज ना हो तो मैं आपको अपनी जिंदगी का हिस्सा जरूर बनाऊंगा। आप अच्छे इंसान हैं। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपको और आपके बच्चों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की कोशिश करूंगा और एक शौहर का और एक सरपरस्त का जो हक होता है वो अदा करने की कोशिश करूंगा। शुक्रिया। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि मैं बिल्कुल भी ये नहीं चाहूंगी कि मुझसे शादी के बाद आपकी पहली शादी पर कोई गलत असर पड़े। मैं हमेशा ये चाहूंगी कि आप जिस तरह हमारा ख्याल रखेंगे उससे कहीं ज्यादा अपनी बीवी और बच्चों का ख्याल रखेंगे। बहुत शुक्रिया। मुझे आपकी ये बात सुनकर वाकई बहुत खुशी हुई। एक छोटा सा तोहफा मैं लाया था आपके लिए। अगर ये आप ले लें तो। शुक्रिया। अरे नेहा, ये तुम्हारे अब्बा रात से घर नहीं आए क्या? पता नहीं, मैंने तो नहीं देखा। मैंने तो रात में उन्हें फोन भी किया था लेकिन उनका फोन बंद जा रहा था। होगा अपने दोस्तों के साथ अय्याशी कर रहा होगा। अम्मा, अब्बा तो शुरू से ऐसा ही है, तुम आदत डाल लो ना। अरे ये कोई अच्छी बात है? इसे मुझे बताना चाहिए ना। अगर तुम शुरू से आदत डालती तो फिर अब्बा फोन करता ना। अरे क्या आदत डाली होती? शुरू से ही खार खाता है वो मुझसे। कभी वो मानता है मेरी बात? तो अपनी बात मनवाना सीखो अम्मा। मुझे तो अब्बा के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। तो क्या करूं? चल जल्दी से चाय की प्याली बना दे, बहुत सर दर्द कर रहा है। अच्छा, मेरे लिए भी एक चाय बना दो।
समीरा आ जाओ भाई, नाश्ता लेकर आया हूं मैं। कहाँ रह गए? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शाबाश। अनम कहाँ हो तुम? अनम जी मैं आ गई। अरे ये क्या, सुबह सुबह इतना सारा नाश्ता कौन खाएगा? आप मत खाइएगा, बच्चे खाएंगे ना। अच्छा, बस ऐसे ही पैसे जाया कर दिया आपने, मैं खुद बना देती नाश्ता। यार इसमें पैसे जाया करने की क्या बात है, पैसे तो होते ही खर्च करने के लिए हैं। और खाने के मामले में बिल्कुल नहीं टोकना चाहिए। ठीक है, जो मर्जी आपकी। चलो बैठो बच्चों। ये हुई ना बात। और एक बात और, आज के बाद आप लोग मुझे अंकल नहीं कहेंगे बल्कि अब्बू कहेंगे, ठीक है? चलो बैठो, जाओ प्लेटें लेकर आओ, प्लेटें लेकर आओ। शाबाश, मैं लेके आ आप लेकर आओ। बैठो बैठो बैठो, बैठे आप भी बैठे। अरे बैठ जाए, मैं करता हूँ। लो अम्मा, तुम चाय पियो। अरे नेहा, अरे जरा अपने अब्बा को फोन तो लगा, शायद तेरा फोन उठा ले। अरे यार छोड़ो ना, क्यों परेशान हो रही हो? आ जाएगा अब्बा। अरे परेशान नहीं हो रही, सोच रही हूँ कि तेरे अब्बा रात भर से कहाँ रह गए हैं? अम्मा, मैं फोन मिलाता हूँ अब्बा को। लाओ इधर, मुझे आता है नंबर मिलाना। तुम जाओ दूध लेकर आओ। और हाँ, उसे कहना पैसे बाद में मिलेंगे। कोई नई बात बताया करें, हमेशा ये तो बोलती हैं। किसका फोन है? रिसीव क्यों नहीं कर? नरगिस का। आपने जिक्र किया है उनसे? निकाह कर लिया ये नहीं बताया, लेकिन उसको पता है कि मैं कर लूंगा। आप घर जाइए, वो लोग परेशान हो रहे होंगे। अम्मा, अब्बा कॉल रिसीव नहीं कर रहा। हाय, अम्मा को बहुत समझाया, ये लातों के भूत है, बातों से नहीं मानने वाले। मगर हमारी अम्मा, अरे उन्हें तो हातिम तई बनने का शौक चढ़ा था। ठीक से रहो, खिदमत करो, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो गया? कुत्ते की तुम टेढ़ी की टेढ़ी ही रही। अम्मा, अम्मा, अरे क्या अम्मा? अम्मा, वो आंटी है ना? कौन सी आंटी? अरे यार, जिनके घर अब्बा बहुत जाते हैं। क्या हुआ, मर गई क्या? अरे नहीं अम्मा, तुम्हारे अभी नसीब इतने अच्छे कहाँ से हो गए? तो फिर बक ना, क्या हुआ? उस आंटी के घर के बाहर अब्बा की गाड़ी खड़ी हुई है। सर आपने बुलाया था सर? जल्दी से गाड़ी निकालो, नफरी साथ लो। की जगह से बहुत शिकायतें आ रही हैं, दरखास्त आई है किसी के खिलाफ। चलो फौरन निकलेंगे। शाबाश। जी सर। सर, माल पानी का असर तो है ना? तो ये तो माल पानी की पड़ी होती है, हरकत में बरकत है। ठीक, थैंक यू। बेजान, कहाँ था तू रात भर? कहीं भी था, तुझसे मतलब? वो रईस कह रहा था कि तेरी गाड़ी अनम के घर के बाहर खड़ी थी। हाँ खड़ी थी। किसी के बाप का डर है मुझे? मुझे कितनी दफा कहा कि उस औरत के बारे में सोचना छोड़ दे। अरे कैसे छोड़ दूं?
नींदें हराम करके रखी हैं उस डाइन ने। हर वक्त मेरे सर पे सवार रहती है। तूने खुद उसे अपने सर पे सवार किया हुआ है नरगिस, मुझे समझ आ गई है। तू दूसरी औरत को बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। अरे मैं क्या, दुनिया की कोई औरत भी दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं करती। बात करता है। दर्द दिल का बताओ करूं कैसे। देखो भाई, जिसकी किस्मत में जाना लिखा होता है ना, उसे तो जाना ही पड़ता है। आज मेरा जाना लिखा। साहिबा साहिबा मामा आप टेंशन मत लें। अब हमें स्ट्रगल करने की कोई ज़रूरत नहीं। बेसाद अंकल बहुत अच्छे इंसान हैं। हाँ, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। लेकिन याद रखना, जिंदगी नाम स्ट्रगल का है। कुछ नहीं पता होता कि कल क्या हो जाए। क्या हमें पता था कि बाबा इस तरह छोड़कर हमें चले जाएंगे? लेकिन मामा, अल्लाह ताला के कामों में कौन इंटरफेयर कर सकता है? हाँ, बैठो। अल्लाह ताला के कामों में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता, लेकिन हम दुआ तो कर सकते हैं। दुआ करो कि हमारी जिंदगी से दुख परेशानियां सब खत्म हो जाए। मामा आप सब ठीक हो जाएगा, आप टेंशन मत लें। मैं आपको ऐसे तकलीफ में और बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो बताए मैं क्यों जिंदा हूँ? क्यों? तुम लोगों के लिए जिंदा हूँ, और मैं खुश भी तुम लोगों के लिए रहूंगी। प्रॉमिस। तुम जान हो मेरी जान, पता है तुम। मैं पूछ रही हूँ, सुबह सुबह जाने की जरूरत क्या थी उसके पास? मैं तुझे एक बात बताऊं? बोल। मैं सुबह सुबह उसके घर नहीं गया था। झूठ बोल रहा है तू। रईस ने अपनी आंखों से तुम्हारी गाड़ी उसके घर के बाहर देखी है। रईस सच बोल रहा है और झूठ मैं भी नहीं बोल रहा। क्या मतलब? मैं सुबह सुबह उसके घर नहीं गया था, बल्कि कल सारी रात मैं उसके घर था। क्यों? क्या जरूरत थी उस चुड़ैल के घर जाने की? चुड़ैल नहीं है वो। अच्छा तो क्या है? परी है वो। बीवी है वो मेरी। शादी कर ली है मैंने उससे। तूने उससे शादी कर ली? हाँ, मैंने उससे शादी कर ली है, इसलिए तो तुझे बता रहा हूँ। अरे तूने इतना भी नहीं सोचा कि तेरे बच्चे हैं? बच्चे हैं तो क्या हुआ, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ दूसरी शादी। हाय मैं मर गई। सौतन ले आया तू,
क्या करूंगी मैं अब? क्या करेगी? वही करेगी जो शुरू से करती आई है, झगड़ा दंगा फसाद, जो तेरा काम है। अरे अम्मा, अरे बर्बाद हो गई मैं। बेहजाद तूने क्या? बंद कर अपना ड्रामा और सीधी तरह चुप हो जा। अभी मैंने दूसरी शादी की, अगर तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आई तो तीसरी करूंगा और उसके बाद चौथी। चल अब रोती रहे। तुम बैठो, मैं देखती हूँ। आप फिर आ गए? इस बार वैसे ही नहीं आया, पूरी तैयारी के साथ आया। क्या मतलब? मतलब ये कि आपके खिलाफ इस इलाके के लोगों की दरख्वास्त है मेरे पास। वो नहीं चाहते कि आप इस इलाके में रहें। आपको फौरन ये घर खाली करना होगा। मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। जब मेरे शौहर आ जाएं तो आ जाइएगा। शौहर? जहाँ तक मुझे खबर है तुम्हारा शौहर मर चुका है, अब कहाँ से आ गया? मेरे शौहर का नाम बेहजाद है। अच्छा। बेहजाद। तो अब याराना छुपाने के लिए नया ढोंग, नया ड्रामा, बड़ा जिगरा है। फिर आ गए? मैंने तुम्हें मना किया था ना यहाँ आने से, दोबारा क्यों आए? बेहजाद साहब, अब मोअज़्ज़िज़ आदमी है, बेहतर होगा इस मामले से दूर है। इस औरत के खिलाफ हमारे पास दरख्वास्त है, इसे अभी अभी ये घर खाली करके जाना होगा। खबरदार, खबरदार, जो मेरे बीवी बच्चों को हाथ लगाए, ये मेरी बीवी हैं। जिन्होंने शिकायत की मैं उनको भी देख लूंगा और आपको भी देख लूंगा। किसने की है शिकायत? आपके ही पड़ोसियों ने दरख्वास्त दी है। ये औरत मेरी बीवी और मैंने उससे निकाह किया, और जो कुछ इस कागज में लिखा हुआ है ना, सब फजूल है। बेहतर यही आप यहाँ से चले जाएं। चलें। चलें, आपकी बात मान ली मैंने। आप बताएंगे कि इस बात का कोई सबूत कि आप लोगों ने निकाह किया? ये रस्म। अब एक बात कान खोल कर सुन लें, मेरी आपके अफसर से बात हो चुकी है। अगर आप चाहें तो मैं आपकी बात भी करवा दूँ। अरे नहीं बेहजाद भाई, किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। अब सरकारी मुलाजिम हूँ, आप समझ सकते हैं। दरख्वास्त आई थी, मेरा फर्ज था इस पे काम करना। चलता हूँ भाभी। ये देख लिया, अब इसको फाड़ के फेंक दें। जी जी, ये अच्छा हुआ आप टाइम पर आ गए, वरना तो ये पुलिस वाला पता नहीं कितनी बदतमीजी करता। मैं इत्तेफाक से नहीं आया हूँ, रोहान ने अक्लमंदी की है जो मुझे फोन करके बुला लिया। आप परेशान मत हो, इस पुलिस वाले के साथ साथ मोहल्ले वालों का भी इंतजाम करना पड़ेगा। क्या हुआ अम्मा, परेशान लग रही हो? अरे बेटा, परेशानी तो अब मेरा मुकद्दर बन के रह गई है। कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूं।
अम्मा, मैं उनके घर पे ना पत्थर मारूंगा। पागल हो गए हो? पत्थर उनके घर के लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। लेकिन उनको ये तो पता चल जाएगा ना कि हम उनसे कितनी नफरत करते हैं। नफरत तो अब मेरे दिल में भर चुकी है उस औरत के लिए। मैं बताऊंगी उसे कि नफरत किस चिड़िया का नाम है। अबे ये मोहल्ले वाले तो अनम के पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं यार। ये इश्क नहीं आसान मेरे दोस्त, बस इतना समझ लीजिए। आगे आगे देखो होता है क्या। जब से अनम मेरी जिंदगी में आई है ना, कसम से मेरी तो जिंदगी ही बदल गई। वाह, 2 दिन में तेरी जिंदगी बदल गई। अब ये बता कि तेरी इस दुनिया में मैं हूं या नहीं। अबे कैसी बातें कर रहा है तू? तेरा मेरा साथ कोई कल का नहीं जो यूं खत्म हो जाएगा। चल फिर दूसरी बातें कर लेते हैं। कैसी? वही हमारी पहली वाली भाभी की बातें हैं। अच्छा ये बता, जब उन्हें पता चला होगा, उन्होंने तो पूरा मोहल्ला सर पे उठा लिया होगा। कोशिश तो बहुत की थी, लेकिन तेरे भाई ने चुप करा दिया। अबे तेरी, मैंने तो अनम को घुमाने ले जाना है यार। भाई चाय? अबे चाय तू पी भाई, चाय। नहीं नहीं बीवी है, जा रहा हूं मैं। उठा ले ये। अब ये होता है शादी के बाद, और वो भी दूसरी। फंस जाता है बंदा। और लगता है कि आप वक्त आ गया आप लोगों को सरप्राइज बताने का। तो मैं बता दूं? जल्दी। तो मैं कान खोल कर सुनो, कल हम जा रहे हैं बीच। पापा आप बहुत अच्छे। I love you my darling। खिज़ा हमारी थी जिंदगी जो प्यारी, हुई सारी खुशियाँ फना। मम्मा, आप कहाँ जा रही हैं? मैं, वो बेहजाद साहब ने कहा था कि शाम को तैयार हो जाना, तो अच्छा यूं करते हैं कि बेहजाद साहब से कहती हूँ कि हम सब साथ चलते हैं, ठीक है? अरे नहीं नहीं मामा, वो असल में हम सबका बाहर जाने का मूड नहीं है। असल में काम बहुत मिला है और अभी जाने का हमारा मुनासिब नहीं है ना। लेकिन मेरा तो मूड हो रहा है ना कि हम सब साथ जाएं। चलो चेंज करो, हम सब साथ जाएंगे। मम्मा, रोहान बिल्कुल सही कह रहा है, मुझे भी बहुत सारे काम करने हैं। चलो सीधे चलें, मम्मा को तैयार होने दो। हम कहाँ जा रहे हैं? नया शादीशुदा जोड़ा कहाँ जाता है? ऐसे ही घूमेंगे फिरेंगे, थोड़ी सी तफरीह करेंगे, और क्या। इस उम्र में ये बातें अच्छी नहीं लगती। उम्र की बात क्या कर रही हो तुम? इंसान के दिल को जवान होना चाहिए। और वैसे भी यहाँ कोई है जो हमारी बातें सुने? एक बात कहूँ अनम, जब से तुमसे शादी हुई है ना मेरी, ऐसा लगता है मैं दोबारा से जी उठाऊं। दुनिया बहुत हसीन लगने लगी है। और मेरी दुनिया मेरे बच्चों के गिर्द। मैं जानता हूँ कि आपकी दुनिया आपके बच्चों के गिर्द घूमती है। आपके 3 बच्चे हैं, लेकिन मैं उन्हें बिल्कुल ऐसे ही समझता हूँ जैसे मेरे बच्चे। इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम उनकी परवरिश इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। कभी कभी इंसान को मुस्कुरा भी देना चाहिए। अच्छा अब बताइए क्या खाएंगी? नहीं नहीं, कुछ भी मंगाए मैं खा लूंगी। अच्छा तो एक काम करता हूँ, ये सब कुछ मंगा लेते हैं। नहीं, हम तो 2 लोग हैं ना, इतना सारा ऑर्डर क्यों करेंगे? हम तो 2 हम खाएंगे, लेकिन बच्चों के लिए पैक करवा कर लेके जाएंगे या नहीं? मैं सोच रहा था खाना खाने के बाद घर जाते हुए वापसी में फिल्म देखते हुए चलें, बड़ा मजा आएगा। वो असल में
बच्चों को ना अकेले रहने की आदत नहीं है, खाना भी नहीं खाया होगा उन्होंने तो। ठीक है, हम ऐसा करते हैं, खाना खाते हैं और सीधा घर चलते हैं। वैसे भी मुझे ना फिल्में देखने का ज़्यादा शौक नहीं है। ठीक है, इधर आओ भाई। बच्चों, अरे भाई आज तो पिज्जा, आज तो मजा ही आ जाएगा। बेजाद अंकल बहुत अच्छे। आपको कैसे पता हमें पिज्जा पसंद है? भाई दिल को दिल से राह होती है। अब मुझे पता चल गया है कि मेरे बच्चों की क्या पसंद है। ये आपको जरूर मामा ने बताया होगा। जी नहीं, इन्होंने खुद खरीदा है। वहाँ पे चलो ठंडा हो जाएगा। चलो आ जाओ। चलिए भाई, चलो। क्या करेगी? मोहल्ले की औरतों को उसके पीछे लगाएगी, लड़कों को कहेगी कि उसको तंग कर। मेरी बात कान खोलकर सुन ले, मैं अनम से शादी करके रहूंगा और अगर तूने उसे तंग किया ना तो तुझे भी तलाक दे दूंगा मैं। चुड़ैल नहीं है वो। अच्छा तो क्या है? परी है वो? बीवी है वो मेरी। शादी कर ली है मैंने उससे। बीवी है वो मेरी, बीवी है वो मेरी, बीवी है वो मेरी। शादी कर ली है मैंने उससे, शादी कर ली है, शादी कर ली है। बड़े बूढ़े ठीक ही कहते हैं, जो घी सीधी उंगली से ना निकले अपनी उंगली को ही टेढ़ा कर लेना चाहिए। सुबह सुबह कहाँ की तैयारी है? नहीं, मैं तो आपका इंतजार कर रही हूँ। आप उठे तो मैं आपको नाश्ता दूँ। नाश्ता बनाने के बाद थोड़ी देर आराम भी कर लिया करो। ठीक है। ये सुबह सुबह कौन आ गया? आप बैठे, मैं देखती हूँ। बैठे आप। अरे आई, आ रही हूँ। सबर। आप सुबह सुबह आँख खुल गई थी, नाश्ता बना के लाई हूँ। तकलीफ की आपने? अरे तकलीफ की क्या बात है? मोहल्ले में सबको मिलजुल के रहना चाहिए ना। अंदर नहीं आने दोगी? नाम कौन है भाई? वो मैं तुमसे और अनम से माफी मांगने आई थी। नाश्ता लेकर आई हूँ तुम लोगों के लिए। क्यों? इस घर में भी नाश्ता बनता है। नाराजगी छोड़ भी दो बहजाद, माफ कर दो। देखो मैं तुम्हारे बच्चों की माँ हूँ, तुम्हारा ख्याल रखना मेरा फर्ज है। फर्ज है? ये बात तुम्हें पहले सोचनी चाहिए थी। छोड़ो ना, गलती हो गई, माफ भी कर दो। मैं तुम्हारा भी ख्याल रखूंगी और तुम्हारी दूसरी बीवी और उसके बच्चों का भी ख्याल करूंगी। कोई नई चाल तो नहीं तुम्हारी ये? नहीं बहजाद, मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी। तुम सबका ख्याल करूंगी मैं। छोड़े ना बेसाद, ये अगर कह रही हैं आपका ख्याल रखेंगी तो रखेंगी। माफी तो अल्लाह ताला को भी बहुत पसंद है, छोड़ दें। तुम कितनी अच्छी हो ना बहन। अच्छा नाश्ता ना गरम गरम है, टाइम पे खा लेना, ठंडा हो जाएगा। मैं जाती हूँ। ये बर्तन लेती हुई जाओ।
अरे कोई बात नहीं, रईस को भेज के मंगा लूंगी। आप लोग नाश्ता करें। खुदा हाफिज। मैं नाश्ता लगाती हूँ। फरीदा बहन, जिस तरीके से उसने मुझसे बात की है मैं कभी जिंदगी में नहीं भूल सकता। बेजाद भाई ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। पता नहीं उस औरत ने कौन सा ऐसा ताबीज घोल के पिलाया, जब से ना उसी की बोली बोली। तो उसके साथ बोले ना वो जबान, हर किसी के साथ क्यों मुंह उठाकर बोल रहा है? आप बेजाद भाई की बातों का ना ज्यादा दिल पे ना लें। एक बार बस उस औरत का साथ छूट गया ना, बेजाद भाई पहले की तरह सही हो जाएंगे। देखें फरीदा बहन, वो औरत बेजाद की अब बीवी है, उसके पास निकाहनामा मौजूद है। शम्स भाई, आप तो पुलिस वाले हैं, आप लोगों को तो बहुत से तरीके आते हैं। आप भी कुछ ऐसा करें ना कि देखें नरगिस बहुत परेशान है। अच्छा आप परेशान नहीं हो, करता हूँ मैं कुछ। ओके, अल्लाह हाफिज। हाय, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तेरा मर्द दूसरी शादी कर लेगा। मैं तो अब तक यही समझ रही थी कि वो तेरी जबान की वजह से तंग है। तू उसके साथ अच्छे से बात करेगी, वो सुधर जाएगा। अरे अम्मा, जो एक बार बिगड़ जाए ना वो सारी जिंदगी सीधे नहीं हो सकते। उन्हें सीधा करना पड़ता है खींच के।